142वीं जयंती है और आज ही के दिन प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे इनकी भी 136वीं जयंती है। इन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत करने के लिए, उनका प्रबोधन करने के लिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने के लिए पूरी जिंदगी भर काम किया। इन दोनों महापुरुषों को आज जयंती है, उनकी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, दिल्ली कार्यालय ने मुझे एक विषय दिया है कि ईवी पेरियार रामास्वामी इनके जीवन संघर्ष से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने क्या सीख लेनी चाहिए, कौन सा बोध लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। और इसके साथ और एक विषय है कि जब ईवी पेरियार रामास्वामी जी ने कांग्रेस को छोड़ा था तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट ये है कि कांग्रेस और गांधी ऐसे ही काम करते रहेंगे तो इस देश में डेमोक्रेसी के बजाय ब्राह्मणों कैसे आएगी। ये बात उन्होंने 1925 में कही थी और आज 2021 है और इस बात को पूरा होने के लिए 4 साल बाकी। और मुझे लगता है कि उनकी बात 100% सच साबित हुई आज के मौके पर। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बामसेफ केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली से लाइव प्रसारण हो रहा है, तो मुझे देखने और सुनने वाले सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथियों, ये जो मैं जानकारी अभी देने जा रहा हूँ, इस जानकारी का दिल्ली एक देश की राजधानी है और दिल्ली में 36 राज्यों के लोग रहते हैं, 36 राज्यों के ऑफिसेस है। तो यहाँ साउथ इंडिया के भी लोग रहते हैं और साउथ इंडिया में 6 स्टेट है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है और पौंडीचेरी है। और उनके भी लोग, उन प्रदेशों के भी लोग यहाँ रहते हैं। अगर ये जानकारी बामसेफ केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में काम करने वाले बामसेफ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता को पता चली, तो इस जानकारी के आधार पर यहाँ जो साउथ इंडिया के लोग रहते हैं, उन लोगों को इस विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए इस जानकारी का उपयोग होगा और होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये बातें ग्रहण करनी है। साथियों, उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ और उनका मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को वेलोर डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का है वहां हुआ। तो लगभग 94 इयर्स की जिंदगी उनको मिली और इस 94 इयर्स की जिंदगी में जो उन्होंने अपना संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान किया, हमारी लड़ाई लड़ी, उसके बारे में हम कुछ सीखना चाहेंगे। उनका संघर्ष क्या था, किस लिए था। अगर ये हम संघर्ष, पहले इस संघर्ष की जानकारी लेते हैं और जानकारी के बाद इसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलेगा कि इन्होंने किसके लिए संघर्ष किया, क्यों संघर्ष किया, कौन सी मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष किया, इनका संघर्ष कितना अधूरा है, कितना पूरा हुआ, जो अधूरा है वो कैसे पूरा करना है। ये अगर हम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि बामसेफ जिन महापुरुषों को मानता है उसमें अग्रक्रम में ईवी पेरियार रामास्वामी जी है, तो उनका जो जीवन संघर्ष है हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम होना चाहिए ताकि वो पूरा करने के लिए हम अपना योगदान दे सकें। तो साथियों, हम लोग पूरे भारत में जो भी लोग हैं, हम जो जयंती या स्मृति दिन मनाते हैं, आज पूरे भारत में मूल निवासी महापुरुष हो या कोई भी महापुरुष हो, उनकी जयंती या स्मृति दिन मनाए जाते हैं। सवाल है कि जयंती या स्मृति दिन क्यों मनानी चाहिए। साथियों,
जयंती और स्मृति दिन इसलिए मनाने चाहिए, पहला तो सवाल है किसके मनाने चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि जिन महापुरुषों ने हमारी लड़ाई लड़ी, हमारे लिए संघर्ष किया, हमारा उद्धार करने की, उत्थान करने की कोशिश की, हमें गुलामी से आजादी हासिल बहाल करने की कोशिश की, उन सारे मूल निवासी महापुरुष और राष्ट्र माताओं, इनका जन्मदिन, इनका स्मृति दिन मनाना चाहिए। दूसरी ये बात है कि इन लोगों ने कौन सी मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष किया? तो इन सारे मूल निवासी महापुरुषों ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, इन 4 मानवीय मूल्यों के लिए अपना जीवन संघर्ष किया है। और भारतीय संविधान का निर्माण भी इन 4 मूल्यों पर ही हुआ है। अगर भारतीय संविधान का अगर प्रीफेस आप पढ़ लो तो उसमें लिखा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने का उद्देश्य उसमें लिखा है प्रीफेस में। क्या उद्देश्य है? कि हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं। कैसे? न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के आधार पर नए भारत का, नए राष्ट्र का, नए देश का और नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। और यही काम इसके पहले सभी मूल निवासी महापुरुष और राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र माताओं ने किया। दूसरी बात, हमने आज के दिन इस विषय को, इस दिन को चिंतन का विषय बनाना चाहिए, रिव्यू का विषय बनाना चाहिए, समीक्षा का विषय बनाना चाहिए। और आज चिंतन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। दूसरी बात यह है साथियों, इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हमारे मूल निवासी महापुरुषों का संघर्ष पूरा हुआ? अगर हुआ तो कितना पूरा हुआ? और जो अधूरा है वो कितना अधूरा है? और जो अधूरा है वो पूरा किसने और कब तक करना? इस बात के लिए चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, और चिंतन करके, मनन करके निर्णय लेने के लिए और निर्णय लेकर अमल करने के लिए आज के दिन का उपयोग होना चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसे होता नहीं। दूसरा, इस दिन ये भी चिंतन करना होगा कि जब हमारे मूल निवासी महापुरुष हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको साथ सहयोग किसने दिया? सहकार किसने किया? मदद किसने की? योगदान किसने दिया? वो महान लोग कौन है? इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन कर सके, उनके प्रति ग्रेटफुलनेस दिखा सके, कृतज्ञता दिखा सके। इसके लिए उनको भी याद करना चाहिए, उनके नाम भी मालूम होने चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात को भी जानना चाहिए आज के दिन कि जब ये मूल निवासी महापुरुष हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, गुलामी से हम आजाद कर रहे थे, मौलिक अधिकार हमें बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन हमारे मूल निवासी महापुरुषों का अपमान किसने किया? इनका विरोध किसने किया? इनको गालियां किसने दी? इनको धमकियां किसने दी? इनके ऊपर हत्यारे किसने भेजे? इनको किसने मारा? मारकर इनकी विचारधारा में मिलावट किसने की? वो बदमाश और षड्यंत्रकारी लोग कौन है? इसकी भी जानकारी आज के दिन होनी चाहिए। इस पर भी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इसलिए जानकारी होनी चाहिए ताकि उन बदमाश लोगों से आज की तारीख में हम 4 हाथ दूर रह सके, 4 गज दूरी पर रह सके। तो इन सारी बातों पर चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, चिंतन करके, मनन करके, निर्णय लेने के लिए, निर्णय करके निर्णय लेकर अमल करने के लिए आज के दिन का उपयोग होना चाहिए। जयंती के दिन या स्मृति दिन के दिन इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए और 6 लाख गांव में होनी चाहिए, 36 राज्यों में होनी चाहिए और सभी पूरे भारत देश में होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो भी हमारे मूल निवासी महापुरुष है, उनकी जो जयंती और स्मृति दिन कैसे मनाए जाते हैं, ये दूसरी बात है। तो आज की तारीख में सभी मूल निवासी महापुरुषों के जयंती दिन और उस स्मृति दिन जातवार मनाए जाते, जाति के अंतर्गत मनाए जाते। ब्राह्मणों ने जातियां क्यों निर्माण की? हम इकट्ठा नहीं आने चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्हीं जाति के आधार पर हमारे महापुरुषों को जाति के दरवाजे में, फ्रेमवर्क में बंद कर रहे हैं। मान लो अगर राष्ट्र संत
रविदास महाराज की जयंती है तो केवल चमारों ने ही उसको मनाना चाहिए। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है तो मराठा कुंभी लोगों ने मनाना चाहिए। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती है तो केवल माली जाति के लोगों ने मनानी चाहिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है तो महाराष्ट्र में केवल महार जाति के लोगों ने मनानी चाहिए, या नॉर्थ इंडिया में केवल चमार जाति के लोगों ने मनानी चाहिए। मतलब जो भी हमारे मूल निवासी महापुरुष है, उन महापुरुषों को हम लोगों ने जातियों में बंद कर दिया। अगर इन महापुरुषों का अगर हम जीवन संघर्ष देखें तो क्या इन्होंने केवल अपनी जाति के लिए काम किया? ऐसा कोई सबूत है कि केवल उन्होंने अपनी ही जाति का काम किया, दूसरे जाति के लिए काम नहीं किया? इन सभी लोगों का अगर संघर्ष देखें तो जो शोषित जाति है, प्रताड़ित जाति है, पीड़ित जाति है, अधिकार वंचित जाति है, गुलाम जाति है, विक्टिम्स ऑफ सोशल सिस्टम ऐसी जाति है, ऐसी सारी जातियों को गुलामी से आजाद करने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। मगर हम उनके वारिस उनको अपनी ही जाति में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। दूसरी बात, किस तरह जयंती मनाते हैं हम लोग? उत्सव के तौर पर मनाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्सव के तौर पर हमारी जयंती, हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। जितने भी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के महापुरुष हैं जो उनको मानते हैं, कभी आपने तिलक की जयंती का जुलूस नहीं देखा होगा, नेहरू की जयंती का जुलूस नहीं देखा होगा, सावरकर की जयंती का जुलूस नहीं देखा होगा, रानड़ी की जयंती का, मतलब किसी भी ब्राह्मण महापुरुष के उनकी दृष्टि से उनके जयंती का जुलूस आपने नहीं देखा होगा। लेकिन जब हमारे मूल निवासी महापुरुषों की जयंती होती है तो उसके लिए जुलूस निकाला जाता है, उसमें बैंड लगाया जाता है, उसमें डॉल्बी लगाई जाती है, उसमें डीजे लगाया जाता है, उसमें नाच गाना होता है, उसमें कव्वालियां होती है। मतलब जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो सारी होती है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो सारी चीजें उसमें होती है। और हमारे महापुरुषों ने ऐसा कहा भी नहीं। क्या कभी बाबा साहब ने ऐसा कहा कि मेरे समय में डीजे नहीं था अब डीजे लगाओ, मेरे समय में डॉल्बी नहीं थी अब डॉल्बी लगाओ, मेरे समय में बैंड नहीं था बैंड लगाओ, मेरे समय में लोग नाचते नहीं थे अब नाचो और शराब पीकर नाचो? क्या ईवी पेरा रामास्वामी ने ऐसा कहा या किसी भी महापुरुष ने ऐसा कहा? उन्होंने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि मेरा अधूरा कार्य पूरा करने की कोशिश करो। वो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उनके उपकार से मुक्त होने के लिए केवल बस जयंतियां मनाने का, और वो भी उत्सव के रूप में जयंती मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, पूरे भारत में 6,28,221 गांव, हिसाब के लिए 6 लाख गांव को पकड़ो और केवल बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण ले लो। आज बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी शख्सियत है जिनकी जयंती भारत के 6 लाख गांव में मनाई जाती है, और एक गांव में कम से कम 10,000 खर्चा पकड़ो, कम से कम 10,000, ज्यादा होता है हम कम पकड़ेंगे, तो 10,000 इंटू 6 लाख बरोबर 600 करोड़, मतलब 600 करोड़ रुपए केवल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर खर्चा होता है। और यह खर्चा किस लिए होता है? बैंड, डीजे, डॉल्बी, उत्सव, जुलूस, पटाखे, शराब, नाच गाना, कव्वाली, बस इसके जय जयकार। अभी 600 करोड़ रुपए अकेले बाबा साहब पर, तो पेरियार जी के ऊपर भी होता होगा, फुले जी के ऊपर भी होता होगा, जितने भी हमारे मूल निवासी महापुरुष हैं, इनका अगर टोटल निकाला जाए तो बहुत सारा खर्चा उनके जय जयकार पर होता है। लेकिन उनका आंदोलन आगे ले जाने पर, उनका अधूरा कार्य पूरा करने पर 0 पैसा खर्चा होता, 0। जय जयकार से जय नहीं होती, आंदोलन से जय होती है। जय जयकार से अभी तक किसी की जय नहीं हुई, आंदोलन से जरूर जय होती है। हमारे लोग जय जयकार करते हैं। साथियों, दुश्मन जो है हमारा, वो जय जयकार से नहीं डरता, जयंती से भी नहीं डरता, पुतले से भी नहीं डरता। किससे डरता है मालूम है? किताबों से डरता है, साहित्य से डरता है, प्रबोधन से डरता है, जागरण से डरता है, दोस्त और दुश्मन की पहचान होने से डरता है, और आप सज्ञान रहे इससे डरता है, क्योंकि हमारा अज्ञान ही उसकी ताकत है। दुश्मन
होशियार नहीं है, वो चालाक है। हमारे को अज्ञान किया धर्म ग्रंथ लिखकर और खुद होशियार बना, ज्ञानी बना। तो हमारा अज्ञान उसकी ताकत है। तो हमारे महापुरुषों का जो जय है वो केवल जय जयकार करने से जय नहीं होने वाला, तो उसके लिए उनका जो आंदोलन है और जो अधूरा है वो पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और केवल एक दिन जयंती मनाकर चुप नहीं बैठना चाहिए, 365 दिन ये काम निरंतर करना चाहिए, 365 दिन। और उसमें से 24 घंटे ये काम अगर हम करेंगे तो हो सकता है उनका अधूरा काम पूरा करने की कोशिश हम करें। और हम वामसेप के द्वारा, वामसेप और वामसेप के जितने भी सहयोगी संगठन है उनके द्वारा हम निरंतर 365 दिवस, हर साल के 365 दिवस ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको अभी इसका परिणाम सब हम लोगों के सामने आ रहा है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जयंती क्यों मनानी चाहिए, किसकी मनानी चाहिए, किस पर आज चिंतन होना चाहिए, और आज के दिन जयंती किस तरह मनाई जाती है इस पर भी चिंतन होना चाहिए। और जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप हमारे लोग जब जयंती मनाते हैं तो जयंती मनाते समय चंदा इकट्ठा करते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना, आप भी ट्राई कर सकते हो। ये ट्राई करो कि चलो पेरिया रामास्वामी की जयंती है और मेरे नाम पर पैसा दे। बाबा साहब की जयंती है और मेरे नाम पर पैसा, आपका नाम बताकर पैसा इकट्ठा करो जयंती में, आपका खुद का नाम बताकर पैसा इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो, एक पैसा नहीं मिलेगा। तो हम किसका नाम लेकर चंदा इकट्ठा करते हैं? हमारे महापुरुषों का। हम चंदा किसके नाम पर इकट्ठा करते हैं? महापुरुषों के। अब जब चंदा इकट्ठा होता है तब हम खर्चा किसकी मर्जी से करना चाहिए? महापुरुषों की मर्जी से या हमारी मर्जी से? चंदा इकट्ठा करते हैं महापुरुषों के नाम, खर्चा करते हैं हमारी मर्जी से, इसलिए सत्यानाश हो रहा है। क्योंकि उनकी मर्जी नहीं है सब इस प्रकार का खर्चा करने की, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, उनकी चाह यह है कि अधूरा आंदोलन पूरा करो। वो कौन करने की कोशिश नहीं कर रहा है? तो इन सारी बातों को वामसेप में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, उन लोगों ने इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। और हम लोग इसके परे हो गए हैं, मतलब हम 365 दिवस काम करने वाले लोग हैं। साथियों, अभी ईवी पेरिया रामास्वामी जी का जो जीवन संघर्ष है वो शुरू होता है 1904 से, मतलब 1879 को उनका जन्म हुआ। पढ़ने की जब उम्र थी तो केवल 5वीं इयत्ता तक, मतलब 5 स्टैंडर्ड 5th तक ही वो पढ़ सके। ओबीसी की एक जाति में उनका वो पैदा हुए और केवल 5वीं कक्षा तक पढ़े। फुले भी ज्यादा नहीं पढ़े थे, केवल 7वीं कक्षा तक पढ़े थे। लेकिन उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। हमारे हर महापुरुषों के जीवन में एक एक घटना घटित हुई है और वो उस घटना ने उनको अपमानित किया है। और अपमानित करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि आज मेरा अपमान हुआ, इसके आगे किसी का नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अभी उनके जीवन में भी एक घटना घटित हुई। वो घटना यह है साथियों, 1904 की। उन्होंने एक ब्राह्मण के भाई को, उन्होंने कोई गुनाह किया था, अपराध किया था, तो पुलिस अधिकारी उसको पकड़ना चाहते, तो उसको पकड़ने में इन्होंने मदद की, पकड़वा कर देने में इन्होंने मदद की। गलत किया, अपराध किया, गुनाह किया और वो मिल नहीं रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था, तो पेरिया रामास्वामी ने उनको पकड़वाने की कोशिश की। लेकिन पेरियार जी के जो पिताजी थे वो उस ब्राह्मण के भाई को बहुत आदर करते, भाई का बहुत आदर करते। इसलिए पेरियार के पिताजी को इसका गुस्सा है कि मैं जिस ब्राह्मण का आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, उसके भाई को अपनी पुलिस को पकड़वा दिया। तो पेरियार के फादर को, पिताजी को बहुत गुस्सा आया। तो पेरियार के पिताजी ने सबके सामने पेरियार को खूब पीटा, बहुत पीटा, और केवल पीटा ही नहीं, घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर उनको निकाल दिया
तो काशी चले गए। जहां जाना, अभी घर से जो बाहर आदमी निकलता है, जहां पैर चलेगा वहां जाएगा, जो साधन मिलेगा वहां से जाएगा। तो काशी पहुंचे। किसी में पैसा नहीं था, घर से भागे हुए थे, उम्र भी कम थी। तो उन्होंने एक बोर्ड देखा कि यहां मुफ्त खाना मिलता है, तो खाने के लिए गए। अब जब वो खाने के लिए बैठे, तो जब भी आप कभी भी आप भी ट्राई कर सकते हो, किसी भी ब्राह्मण घर के, आप ब्राह्मण के घर खाना खाने के लिए जाओ, तो ब्राह्मण के घर में खाना खाने के लिए शर्ट और बनियान निकालकर खाना पड़ता है। कभी भी आप जाओ, ये शर्ट निकालना पड़ता है, बनियान निकालना पड़ता है, फिर खाने के लिए बैठना पड़ता है। क्यों ऐसा करते हैं ब्राह्मण? इसलिए ऐसा करते हैं कि इससे जनेऊ दिखाई देता है। अगर जनेऊ नहीं तो उसको खाना नहीं खिलाते, मतलब वो ब्राह्मण है। एकदम सीधी बात है। महाराष्ट्र में एक मंत्री थे और वो शायद वाल्मीकि जाति की, और उनकी बीवी ब्राह्मण। उनका लव मैरिज हुआ था। तो उस बीवी ने कहा एक बार कि मुझे मैके जाना। कोई प्रोग्राम था उनके घर में, तो वो भी जिद करने लगा, मैं भी आना चाहता हूं। उसका पति भी जिद करने लगा। वो बार बार समझाती रहती, आपको आने की जरूरत नहीं, आप नहीं आना चाहिए। उसको मालूम था ऐसा होगा। नहीं बोला, अरे मैं दामाद हूं, मैं क्यों नहीं आ सकता हूं, मुझे भी आना चाहिए, मैं भी आऊंगा। तो जिद करके उसके साथ चला गया। अब जब खाने पर बैठने की बारी आई, समय आया, तो सभी ने अपने अपने शर्ट निकाले, बनियान निकाले और खाने को बैठ गए। अब इसने भी उस प्रथा के अनुसार शर्ट निकाला, बनियान निकाला और खाने के लिए बैठ गया। तो वहां जो ब्राह्मण आए थे उस दावत पर, उनको पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है। जिस प्लेट पर वो खाने के लिए बैठा था, उस प्लेट से उसको उठा दिया और घर से बाहर निकाल, दामाद को, बाकी दूसरों को छोड़। और मंत्री रहा, कैबिनेट महाराष्ट्र। इतनी बेइज्जती उसकी हुई। तो फिर उसकी औरत ने कहा, मैं आपको कह रही थी मत आओ मत आओ, आपने ही जिद की। अभी बीवी जब ब्राह्मण होती है तो एक समस्या क्या होती है, वो सब कुछ छोड़ सकता है, बीवी को छोड़ नहीं सकता ना। पार्टी छोड़ सकता है, संगठन छोड़ सकता है, समाज छोड़ सकता है, बीवी को भी छोड़ सकता है, अभी भी है। तो ये भी पेरियार रामास्वामी उस खाने की जगह गए, उस पर लिखा था कि सबके लिए मुफ्त खाना मिलेगा, और मुफ्त ऐसा लिखा था इसलिए वो गए। लेकिन जब पता चला कि ब्राह्मण नहीं, तो उनको पकड़कर, हाथ को पकड़कर उनका अपमानित करके उनको बाहर निकाला। ये उनके जीवन में सबसे बड़ी घटना थी। यही घटना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के जीवन में घटी। यही घटना फुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में घटित हुई। यही घटना राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के जीवन में घटित हुई। यही घटना विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब हर महान व्यक्ति के जीवन में यह अपमान की घटना घटित हो गई। वैसे हमारे ईवी पेरियार रामास्वामी, इनके जीवन में भी इस घटना का निर्माण हुआ, ये घटना घटित हुई। उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि ये व्यवस्था में बदल दूंगा, और बदलने के लिए पूरी जिंदगी लगाऊंगा। 94 साल जिए और 94 साल तक इसी व्यवस्था को बदलने में लगा, बस कोई काम नहीं किया दूसरा। इसी व्यवस्था को बदलने में उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया। ओबीसी जाति से थे, तमिलनाडु से थे, साउथ इंडियन थे, और आखिर तक उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं माना, जिसको आज ब्राह्मणी धर्म कहा जाता है, या ब्राह्मणी धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है, आखिर तक नहीं माना। फिर उनको उनका काम देखकर वो विद्रोही थे, विरोध करते थे बुरी चीजों का, बुरी बातों का, बुरी प्रथाओं का, बुरी रूढ़ियों का। तो 1999 में, मतलब 1919 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी,
जिनको सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है, और एक उनका नाम है राजा जी, शायद आप जानते होंगे, राजा जी उनको कहा जाता था। तो उन्होंने उनको कांग्रेस का सदस्यत्व दिया, मेंबरशिप दिया। उनके कहने पर कांग्रेस में गए 1999 मतलब 1919 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात सी गोपालाचारी, इनके कहने पर वो कांग्रेस के सदस्य बने। 1922 में मद्रास कांग्रेस प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने 1922 में। और 1922 में जब वो मद्रास कांग्रेस प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने, तब और ये घटना घटित हो गई। उन्होंने 3 काम किए। जैसे ही वो राजनीति में आए तो उन्होंने पहला काम किया, वैकोम का सत्याग्रह किया। तमिलनाडु में एक शहर है वैकोम, और वैकोम में जो भी रास्ता मंदिर की तरफ जाता था, उस मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर अछूतों को चलना मना था। जिसको एससी कहते हैं, एसटी कहते हैं, अछूत कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, ऐसे लोगों को मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं, महिलाओं को अनुमति नहीं। तो पहला सत्याग्रह उन्होंने किया वैकोम का, कि इस रास्ते पर वैकोम में जो भी लोग पैदा हुए, तमिलनाडु में जो भी लोग पैदा हुए, उस ऐसे हर स्त्री और पुरुष को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, सभी को मंदिर के रास्ते पर चलने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में उन्होंने, उनके सभी साथियों ने और उनकी मिसेस ने उनका साथ दिया। ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। मतलब ये विद्रोही आदमी है, और विद्रोही आदमी है मगर उनकी जो कांग्रेस की व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। एक दूसरा कारण यह भी रहा साथियों, जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने, तब कांग्रेस के जो युवा लोग थे तमिलनाडु के, उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण वर्ग हुआ करते थे, और उसमें सभी जाति के युवा होते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को वोट देने के लिए सभी जाति के लोग चाहिए, अधिकार देने के लिए केवल ब्राह्मण चाहिए। लेकिन जब वोट का मामला आता है तो सभी जाति के लोग चाहिए, लेकिन अधिकार देने का जब मामला है तो केवल ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण हमेशा हम लोगों को हिंदू बनाते हैं, एससी को हिंदू बनाते हैं, एसटी को हिंदू बनाते हैं, ओबीसी को हिंदू बनाते हैं, एनटी डीएनटी को हिंदू बनाते हैं, लेकिन वो कभी किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। हमारे एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी बीजेएनटी के लोगों ने उनको ये भी पूछना चाहिए, चला हिंदू छोड़ो ब्राह्मण बनाओ। और ये सवाल उनको सबसे पहले राष्ट्र संत गाडगे बाबा ने पूछा महाराष्ट्र में। क्या भाई हमें भी विधानसभा में जाना है, असेंबली में जाना है, विधिमंडलों में जाना है, तो हमें भी ब्राह्मण बना दो, क्योंकि तिलक ने कहा था ब्राह्मण के अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। तो कांग्रेस को बहुत सही नहीं लगा, तो कांग्रेस द्वारा वो प्रशिक्षण हो रहा था। प्रशिक्षण में जो उपस्थित विद्यार्थी थे वो 2 प्रकार के थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर। तो कांग्रेस वालों ने क्या किया था, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण आचार्य था और ब्राह्मणेतर विद्यार्थियों के लिए अब्राह्मण आचार्य था। तो ये पेरियार तो अध्यक्ष थे, उनको बात ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने गांधी को शिकायत, पेरियार ने गांधी को शिकायत कि सरकारी पैसे पर आप जातिवाद का पालन पोषण कर रहे हो। तो गांधी ने उनको लिखित जवाब दिया, पेरियार ये हमारा काम नहीं, पेरियार ये हमारा काम नहीं है। अभी उसने वो काम नहीं लिखा। अब कौन सा काम? पेरियार कहते थे कि सरकारी पैसे पर जाति व्यवस्था मजबूत कर रहे हो, और गांधी कहते हैं पेरियार ये हमारा काम नहीं है, मतलब जाति व्यवस्था खत्म करना हमारा काम नहीं, ये गांधी का कहना। तो उसी समय पेरियार ने कहा, रिजाइन दिया कांग्रेस का, और रिजाइन देकर कहा, क्या कहा? रिजाइन देकर कहा कि कांग्रेस और गांधी इसी तरह काम करते रहेंगे तो पूरे भारत में डेमोक्रेसी नहीं आएगी बल्कि ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। ये 1925 की बात, और अभी 2021 है और 100 साल पूरे होने के लिए केवल 4 साल बाकी है।
और 25 में उन्होंने कहा था कि भारत में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और आज 3.5% ब्राह्मण है और उनकी 5 नेशनल पार्टियां हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, सीपीआई ब्राह्मणों की पार्टी, सीपीआईएम ब्राह्मणों की पार्टी, टीएमसी ब्राह्मणों की पार्टी, आम आदमी बनिया की पार्टी, झाड़ू हमारा, मुख्यमंत्री बनिया, हरियाणा का लाला, झाड़ू हमारा, हमारे झाड़ू से हमें साफ किया, हमारे ही झाड़ू से हमें साफ किया, हमारे हाथ का झाड़ू नहीं गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। तो साथियों, ये जो बात है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी और कांग्रेस ने और एक बात उन्होंने की थी कि कांग्रेस के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि नौकरियों में और शिक्षा में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। उस समय की बात है 1925 में। मतलब ये 3 बातें थी कांग्रेस से अलग होने की। एक बात वैकोम का सत्याग्रह थी, कांग्रेस ने इसलिए मदद नहीं की। दूसरी बात थी विद्यार्थियों के लिए ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए ब्राह्मण और अब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए अब्राह्मण आचार्य था। और तीसरी बात, उनकी जो आरक्षण की बात थी शिक्षा और नौकरी में, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और छोड़ने के बाद ये भाकित किया, ये भविष्य बताया कि इस भारत में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ताकि चूंकि लोकतंत्र है या फिर भारतीय संविधान है, फिर भी भारत में इसी तरह कांग्रेस काम करती रहेगी तो भारत में डेमोक्रेसी की बजाय ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। और आज हम देख रहे हैं कि 3.5% ब्राह्मणों के 5 राष्ट्रीय पक्ष है। लोकतंत्र के 4 पिलर पर उनका कब्जा है, विधायिका पर उनका कब्जा है। 451 है एमपी उनके, आज 451 एमपी है उनके, 4-5 पार्टी के मिलाकर। मतलब 272 चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए, उनके पास 451 है। किसी के भी खिलाफ कानून बना सकते हैं नहीं, बना रहे हैं, किसानों के खिलाफ, कामगारों के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ। जो कार्यपालिका है वो भी उनके कब्जे में है। 79.2 फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है और 79.5 सेकंड क्लास है। और जो सेकंड क्लास होते हैं वो 5-10 साल में फर्स्ट क्लास में जाते हैं। कार्यपालिका का क्या मतलब है? निर्णय लेने की जगह, अमल करने की जगह उनके कब्जे, जिसको की पोस्ट कहते हैं। और बाबा साहब ने कहा था की पोस्ट प्राप्त करो। हम लोगों ने क्या किया, जिस पोस्ट पर है उसी को की पोस्ट माना। हमने कोई की पोस्ट नहीं प्राप्त की, जिस पोस्ट पर बैठा है उसी को माना, यही की पोस्ट। तीसरा जो जुडिशरी है, आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 600 जजेस है और 600 में से 582 582 केवल ब्राह्मण है और 10 18 हमारे हैं। क्या करेंगे 18 हमारे? और अभी आप सुन रहे होंगे कोफी अन्नान जो कन्नान साउथ इंडिया का जो कन्नान था, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम न्यायाधीश, उस पर अन्याय हुआ है। वो कहता है मेरे ऊपर अन्याय हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज पर अन्याय होता है, हमारी क्या औकात है? जिन्होंने हजारों सालों से हमारे ऊपर अन्याय किया, वो आज न्याय देने के लिए उठा है। इसलिए अंग्रेजों ने लिखा है, ब्राह्मण्स हैव नो जुडिशियल कैरेक्टर। ब्राह्मणों के पास न्यायिक गुण नहीं है। जो मीडिया है पूरा उनके कब्जे में है। प्रिंट मीडिया उनके कब्जे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके कब्जे में, वोकल मीडिया उनके कब्जे में, ट्रेडिशनल मीडिया उनके कब्जे में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से जिनको बाहर निकाला वो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि मीडिया पर 97% कब्जा ब्राह्मणों का। उन्होंने लिखा है, रिसर्च किया है। जो जनमत बनाने का काम करते हैं उनके ऊपर मीडिया है, वो मीडिया पर उनका कब्जा है। इसका मतलब 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टी है। मैं ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा हूं कि 1925 को पेरियार ने जो कहा था वह सच साबित हुआ। मतलब उनको भविष्य का कितना आकलन था। दूसरा, लोकतंत्र के 4 पिलर पर कब्जा है।
तीसरा, सत्ताधारी और विरोधी एक ही है। सत्ताधारी बीजेपी है, फर्स्ट अपोजिशन कांग्रेस ब्राह्मणों की, सेकंड अपोजिशन सीपीआई ब्राह्मणों की, थर्ड अपोजिशन सीपीआईएम ब्राह्मणों की और फोर्थ अपोजिशन टीएमसी ब्राह्मणों की। मतलब एक सत्ता में ब्राह्मण है और 4 अपोजिशन में ब्राह्मण है। इसका मतलब सत्ता और अपोजिशन दोनों में ब्राह्मण है। इसका मतलब लोकतंत्र पर पूरी तरह ब्राह्मण तंत्र का कब्जा हो चुका। आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, ब्राह्मण तंत्र है। और यह बात 1925 में ईवी पेरिया रामास्वामी ने कही। आज वो सच साबित हुई। 28 अक्टूबर 1951 को जालंधर पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर गए तो उनका एक स्पीच था और उनको विषय दिया था। वो कॉलेज का नाम था डीएवी कॉलेज। और डीएवी कॉलेज में उनको इस विषय पर बोलना था। कौन सा विषय था? विषय यह था इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फ्यूचर, भारत का लोकतंत्र और उसका भविष्य। तो बाबा साहब ने उस समय ये कहा अंग्रेजी में, टू सस्टेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, टू सस्टेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आप भारत में संसदीय लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो 2 थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 इज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, 1 इज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या भारत में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है? चलो स्ट्रॉन्ग छोड़ो, अपोजिशन है? आज भारत के लोकतंत्र में अपोजिशन ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के लिए 10% एमपी चुनकर आने चाहिए और कांग्रेस के पास केवल 52 है, 55 नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 52 एमपी है, होने चाहिए 55, तब वो बनेगा विरोधी पार्टी। इसका मतलब भारत में अपोजिशन नहीं, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं। इसका मतलब भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है उनको कोई भी निर्णय लेने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि वो भारतीय संविधान के खिलाफ। ये हालात आज के बने हुए हैं साथ। मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है इस परिस्थिति। अगर हमने ईवी पेरिया रामास्वामी की बात को ध्यान में रखा होता और इसकी व्यवस्था की होती कांग्रेस और बीजेपी है, कांग्रेस और गांधी की, तो ये नहीं होता। ये 1925 में हुआ। 1925 के बाद साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में गैर ब्राह्मणों ने, अब्राह्मणों ने, ब्राह्मणेतरों ने पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। अब इसमें नाम में ही है जस्टिस, मतलब न्याय के लिए पार्टी। और जब ये पेरियार ये काम करते रहे तो उनको लगा अच्छा आदमी है, तो उस पार्टी का नेतृत्व तो उन्होंने पेरियार को दे दिया और पेरियार उसके नेता। जब वो पेरियार उसके नेता बने तो उस पार्टी में कोई झगड़ा हुआ या कोई 2 राय हो गए, तो उसी पार्टी से पेरियार निकलकर उन्होंने द्रविड़ कजगम नाम की पार्टी स्थापन की। द्रविड़ कजगम या द्रविदर कजगम ऐसा नाम है उसका। तो आगे पहले जस्टिस पार्टी से वो बाहर निकले तो द्रविदर कजगम या द्रविड़ कजगम, और उसके वो संस्थापक है। फिर उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद अन्ना दुराई और उनमें झगड़ा हुआ और दरार पड़ गई और कोई साथी निकल गए। निकल जाने के बाद उन्होंने फिर तीसरी पार्टी निर्माण की, उसका नाम है द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम और उसका हिंदी अर्थ है द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम का द्रविड़ प्रगति पथ। इसका हिंदी मीनिंग है द्रविड़ प्रगति पथ। पथ मतलब मार्ग। ये द्रविड़ लोगों के प्रगति का मार्ग निर्धारित करने वाली बात। फिर उसमें जो अन्ना दुराई को मानने वाले लोग हैं, वो अन्ना दुराई को मानने वाले लोगों ने फिर दूसरी पार्टी बनाई और केवल ये लगाया, मतलब पहले डीएमके था और उन्होंने ए लगाया, एडीएमके हो गए। अब उसमें 2 हो गए, मतलब ईवी पेरियार को मानने वाले लोग डीएमके और जो अन्ना दुराई को मानने वाले लोग थे वो एडीएमके।
एडीएम का मतलब अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम और डीएम का मतलब डीएमके का मतलब द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम। अब इनको जो वारिस थे पेरियर के, वो पहले वारिस थे एमजी रामचंद्रन, दूसरे वारिस थे एम करुणानिधि और अब तीसरे वारिस है एम.के. स्टैलिन। अभी मुख्यमंत्री है। आप सुनकर आपको हैरान हो जाओगे। आप उन्होंने जो निर्णय लिए हैं ना, उन्होंने अभी स्टैलिन जो मुख्यमंत्री है ना, उनका पहला निर्णय है किसी भी मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नहीं हो, हटा दिए उन्होंने अभी तक 58 मंदिरों में एससी एसटी ओबीसी को पुजारी बना दिया लीगल, और उनका टारगेट है 206 का। पहला काम किया। दूसरा काम किया, आज का जो दिन है 17 सितंबर, उसको उन्होंने सामाजिक न्याय दिवस पर आज मना रहे तमिलनाडु में, ये सामाजिक न्याय दिवस। तीसरा काम उन्होंने किया, विधानसभा में घोषणा की, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, विधानसभा में घोषणा की तमिलनाडु प्रदेश का जो गांव जाति मुक्त होगा उसको 10 लाख रुपए देंगे, जाति मुक्त होगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब गांधी की भी एक घोषणा है, मतलब गांधी के बाद कांग्रेस ने की तंटा मुक्त। तंटा जानते हो ना, हिंदी में है क्या, झगड़ा मुक्त गांव, तंटा मुक्त, झगड़ा मुक्त, विवाद मुक्त गांव, ये कांग्रेस की है गांधी के नाम। विवाद क्यों होता है? जाति की वजह से। इसने जाति ही मुक्त करने का प्लान बनाया। अगर वो जाति मुक्त तमिलनाडु बना सकता, जाति मुक्त गांव बना सकते हैं, तो जाति मुक्त तमिलनाडु होगा, तो जाति मुक्त भारत भी हो सकता। आज का मुख्यमंत्री, 2021 की बात कर रहा हूं, उनके विचार का कितना प्रभाव था, उनके कार्य का कितना प्रभाव था, उन्होंने जो बीज बोया था उसका कितना प्रभाव है आज की तारीख में। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा एक प्रस्ताव पारित किया है। क्या प्रस्ताव पारित किया? ये जो बीजेपी वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग सीएए, एनपीआर, एनआरसी का मुद्दा उठा रहे, उसके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि तमिलनाडु में हम सीएए लागू नहीं करेंगे, एनपीआर लागू नहीं करेंगे, एनआरसी लागू नहीं करेंगे। प्रस्ताव रखा विधानसभा में। उन्होंने आगे का प्रस्ताव रखा कि मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ जो काले कानून बनाए हैं उसका विरोध करने का भी प्रस्ताव रखा, वो भी प्रस्ताव मंजूर, विधानसभा में प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, नीट NEET, ये जो सरकार हम पर थोप रही है, प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन लेने वाले लोगों पर, हमारे SC ST के, इस कानून को रद्द करने का भी उसने प्रस्ताव रखा। उस विचार का, उस कार्य का, पेरियार के विचार का और पेरियार के कार्य का कितना बड़ा परिणाम चलता आ रहा है, ये इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन इस बीच में एक बात हुई कि जब एमजी रामचंद्रन अध्यक्ष बने डीएमए के, उसके बाद ये कर्नाटक की लड़की जयललिता उनके जीवन में आई। ये कर्नाटक की और एक ब्राह्मण है। ये आई सिनेमा में, बनी हीरोइन और गई राजनीति में, और उन्होंने एमजी रामचंद्रन को उसके प्रेम जाल में फंसा दिया, और एमजी रामचंद्रन की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद वो अध्यक्ष बन गए। और जब कोर्ट में गई, तब कोर्ट में जयललिता को पूछा गया, क्योंकि जयललिता, एमजी रामचंद्र की जो रियल वाइफ थी, उन्होंने कोर्ट केस की, ये मेरा है, मैं उनकी रियल वाइफ हूं। तो कोर्ट ने जयललिता को पूछा, इस पर आपका क्या कहना है? तो जयललिता ने कोर्ट में कहा था, जो वर्ड है, मैं उनकी रखेल हूं, आई एम हिज किक। बोलने में भी उनको शर्म नहीं आती, मैं उनकी रखेल हूं। तो उस नाम पर उन्होंने दूसरी पार्टी एडीएमके की वो अध्यक्ष बनी और एडीएमके चलाई। जब वो मरी तब उसको दफना दिया। एम करुणानिधि मरे, दफना दे, उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं, जलाना नहीं। तो जयललिता को भी दफनाया, एम करुणानिधि को भी दफनाया। लेकिन जयललिता की एक भांजी फिर वापस आ गई, कहां से पता नहीं, और उन्होंने उसके जो प्रेत बॉडी थी उसको बाहर निकाला, दफनाई हुई बॉडी को बाहर निकाला, फिर जलाया। पेपर में आया था ये सब। यहां वो चल रहा है पूरा।
और अभी वो चले, मतलब हो जाने के बाद ये स्टालिन बना और स्टालिन ने ये व्यवस्था, मतलब विचार का जो प्रभाव है, कार्य का जो प्रभाव है, ये कार्य का प्रभाव, विचार का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। साथियों, ये जो आंदोलन चलाया है ये पेरा रामास्वामी ने, इसका नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और एक चलाई थी भारत में, और उनका नाम था राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। उन्होंने 1848 को ये चलाई थी, और इन्होंने उनके पहले ये मुहिम चलाई थी, उनके बाद ये मुहिम वहां चलाई थी। अभी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? सेल्फ मतलब मैं खुद, और रिस्पेक्ट मतलब मैंने खुद ने अपना आदर करना चाहिए। मेरा कोई आदर करे ना करे, मेरा कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, मैंने मेरा खुद का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मैंने मेरा खुद का रिस्पेक्ट किया और आप में से किसी ने मेरा अपमान किया तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। फुले के जीवन में यह घटना घटी थी। एक बार फुले ब्राह्मण के मित्र के बारात में गए थे, सकाराम यशवंतराव परांजपे, पुणे। और जब ब्राह्मणों को पता चला, सनातनी ब्राह्मणों को पता चला एक शूद्र ब्राह्मणों के बारात में है, और आज एक शूद्र आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, तो बनी बनाई व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो हमारे वर्ण वर्चस्व का, वर्ण श्रेष्ठत्व का क्या होगा? नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए उन्होंने ज्योतिराव फुले को बारात से हटाया। वो बारात आगे चलती रही, चलती रही, चलती रही, फुले वही रुके। इतना गुस्सा आया फुले को, इतना गुस्सा आया, अरे ब्राह्मण को हवा लगती है, मुझे भी हवा लगती है, वो खाना खाता है, मैं भी खाना खाता हूँ, मेरा खून लाल है, उनका भी खून लाल है, मेरे अवयव और उनके अवयव एक ही है, क्या अंतर है? फिर मैं शूद्र और वो ब्राह्मण कैसे? मैं अपवित्र और वो पवित्र कैसे? मुझे अधिकार नहीं और वो अधिकार उनको कैसे? तो ये सोच रहे थे फुले, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? उनको बहुत गुस्सा आया था। तो एक आदमी एक पेड़ के नीचे छुप गया, पेड़ के पीछे, और वो अछूत था, और ब्राह्मण की बारात आई इसलिए छुप कर बैठा। वो बारात जाने पर वो वापस आ गया, पेड़ के पीछे से आ गया, और फुले को उन्होंने कहा, क्यों बारात में गया था भाई? ब्राह्मण की बारात में क्यों गया था? तो फुले ने देखा, जो आदमी ऐसा कह रहा है उसके मुंह में हंडी है, उसके हाथ में और गले में काला धागा है, और उसके पीछे झाड़ू है। तो फुले ने कहा, ये हंडी क्यों? तो उसने कहा कि जब मैं बोलता हूं या थूकता हूं और जमीन पर थूक पड़ती है और गलती से ब्राह्मण का पांव उस पर पड़ता है तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे मुंह में हंडी लगा। मैं अछूत हूं ये पहचानने के लिए मेरे हाथ में काला धागा और गले में काला धागा बांध दिया। और मेरे पैर जब सड़क पर चलते हैं, पड़ते हैं, तो उस पैर के निशान पर ब्राह्मण का पैर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि ब्राह्मण अपवित्र हो, ना नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मेरे ही पैर के निशान वही मिटाते जा रहा हूं। दुनिया में प्रकृति ने या निसर्ग ने एक महान व्यक्ति बनाया, महान इंसान चीज बनाई जिसका नाम इंसान है, महान चीज बनाई जिसका नाम इंसान है, और उस इंसान के मुंह पे इन्होंने हंडी लगाई, थूक अपने ही मुंह पर थूक, अपने ही पैरों के निशान खुद मिटाते चल। तो फुले ने उस आदमी को पूछा, आपको बुरा नहीं लगता? आपके मुंह में हंडी है, पीछे झाड़ू है, हाथ और गले में काला धागा है, आपको बुरा नहीं लगता? तो उसने कहा, नहीं, ये मेरे पिछले जन्म का। तो फुले ने सोचा कि इसका अपमान हो रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है, और इसको बुरा ही नहीं लगा। तो इसमें रिस्पेक्ट के, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नहीं। तो सबसे पहले अगर ये व्यवस्था खत्म करना है तो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना का निर्माण करना होगा। इसलिए फुले ने अपना आंदोलन चलाया। फुले का आंदोलन दूसरा तीसरा कोई नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का है। वही आंदोलन ये भी पेरिया रामास्वामी का है। दोनों ओबीसी थे। आप मेरा बेशक अपमान कर सकते हो,
लेकिन मैंने मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। आप मेरा बेशक अपमान कर सकते हो, ओके, लेकिन मैंने मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। अगर मैं ही मेरा अपमान करता रहूंगा, पिछले जन्म का पाप मानता रहूंगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो विद्रोह नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा तो आंदोलन नहीं होगा, तो आजाद कैसे हो जाओगे? उन्होंने, कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने। इतना गुस्सा। हमारे लोग कांग्रेस में ही रहते हैं, बार बार रहते हैं। हमारे लोगों का चरित्र कुत्ते का चरित्र है, हड़ हड़ करते हैं, दूर जाते हैं, को करते हैं, फिर अंदर आते हैं। हर पार्टी में कुत्ते का चरित्र है। कोई भी पार्टी ले लो, वो आरती बाहर गई फिर अंदर आए, शरद पवार बाहर गए फिर अंदर आए, मतलब हर हर बाहर जाओ, को अंदर आओ। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होना चाहिए ना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। और जितना आदमी बड़ा होता है उतना ज्यादा होना चाहिए। हमारे अंदर जितना आदमी बड़ा होता है उतना कम रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने जो सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट चलाया, इस सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट से पार्टी बन गई और ये पार्टी उधर आज काम कर रही है। साउथ इंडिया में साथियों, ये टोटल ब्राह्मणेतर एरिया है, ये टोटल गैर ब्राह्मणी एरिया है, ये टोटल अब्राह्मणी एरिया है। आज भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री साउथ इंडिया में ब्राह्मण नहीं है। केवल एक ही आपको उत्तर दे ले। आज भी तमिलनाडु में एक जाति है, परिहा नाम की, वहां उस गली से अगर आज भी कोई ब्राह्मण गुजरता है तो उस जाति के लोग चप्पल से मारते हैं। तो उन्होंने पहला सेल्फ रिस्पेक्ट का जो आंदोलन शुरू किया था, इसका ही परिणाम। दूसरा उन्होंने क्या किया, अपने ओबीसी भाइयों को जगाने के लिए, क्योंकि ओबीसी थे, ओबीसी भाइयों को जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो भाषण करते थे। और भाषण कैसे करते थे? सबसे पहले गले में ढोल बांधते थे और ढोल पर देवी देवताओं के चित्र लगाते थे और उस चित्र को ढोल बांधते थे और चित्र लगाते थे और ओबीसी के गली में घूमते थे और घूमते समय चप्पल से वो ढोल को पीटते थे। ढोल को मतलब देवी देवता को चप्पल से पीटते थे, क्योंकि लोगों को ब्राह्मणों ने देवी देवता के नाम डराया है। ब्राह्मण एक अजीब चीज है, गरीबों को कहता है स्वर्ग का लालच, गरीबों को देता है स्वर्ग का लालच और अमीरों को दिखाता है नरक का डर। अमीरों को नरक का डर दिखाता है, गरीब लोगों को स्वर्ग का लालच देता है, लूटता अमीर और गरीब दोनों को। और उन्होंने डर भय पैदा किया है, भगवान का भय, भगवान का डर। वैसे तो भगवान का डर नहीं होना चाहिए, भगवान का भय नहीं होना चाहिए, उन्होंने पैदा किया है। आप ऐसा कर नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। इस डर को भगाने के लिए उन्होंने अपने ही गले में ढोल लटका देते थे, उस ढोल को देवी देवता के चित्र बांधते थे और उसको पीटते थे। हो गया एक कार्यक्रम। फिर दूसरा कार्यक्रम, वो हाथ गाड़ा होता था, जैसा केले का ठेला होता है या फल का ठेला होता है, ऐसे ठेले पर चढ़ते थे और एक एक भगवान को हाथ में लेते थे और भगवान को हाथ में लेकर पांव का जूता निकालते थे और लोगों के सामने मारते चौक में और कहते थे ये तुम्हारा राम, मैं उसको जूते से मार रहा हूं, और मारते थे। खुद की रक्षा नहीं कर रहा, आपकी कैसे रक्षा करेगा? और आप भी अजीब एक दास्ता है। क्या अजीब दास्ता है? साउथ इंडिया में राम को जूते से मारा, इसलिए साउथ इंडिया में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और नॉर्थ इंडिया में राम की पूजा की तो कोई ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं। पूजा करने का क्या परिणाम होता है और जूतों से मारने का क्या परिणाम? जूतों से मारने कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं। अपवाद जयललिता है, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और यहाँ ओबीसी की हालत कस्ता हालत है, अभी भी ओबीसी की जातिगत गिनती भी नहीं हो रही। क्यों? राम को पूछते थे। फिर क्या करते थे? पेरिया रामास्वामी उसी हाथ गाड़ी पर चढ़ते थे, उसी ठेले पर चढ़ते थे और भाषण देते थे। ये उनका सभा मंडप, ये उनका स्टेज, ये उनका विचार मंच। और भाषण कौन सा देते थे? अगर ब्राह्मण और सांप एक ही जगह दिखाई देगा तो किसको मारोगे? तो लोग कहते थे सांप को मारेंगे। तो कहते थे बिल्कुल नहीं। तो लोग कहते थे किसको मारना चाहिए? तो पेरियार कहते थे ब्राह्मण को मारना चाहिए।
तो लोग कहते थे क्यों, तो पेरियार कहते थे अगर सांप काटता है तो एक आदमी मरता है और अगर ब्राह्मण काटता है तो पीढ़ियां बर्बाद होती है। हो गया इस प्रकार की जागृति की, जिस जागृति को लक्ष्य भेदी और लक्ष्य प्रेरित जागृति कहा जाता है। वामसेप के जो 10 उद्देश्य है उसमें एक उद्देश्य है लक्ष्य प्रेरित और लक्ष्य भेदी जागृति करना। ये भारत में लक्ष्य प्रेरित और लक्ष्य भेदी जागृत करने वाली व्यक्ति थी। कौन सी? ईवी पेरियार रामास्वामी। फुले ने भी ऐसा ही किया था, बुद्धा ने भी ऐसा ही किया था। बुद्धा ने कहा बहुजन शब्द का यूज किया, सर्वजन शब्द का कभी नहीं यूज किया। जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा जी आए सर्वजन शब्द आ गए। संतों ने भी आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ चला। भक्ति का आंदोलन नहीं था, भय मुक्ति का और भट्ट मुक्ति का आंदोलन था। शिवाजी महाराज ने भी कहा कि ब्राह्मण है तो क्या मुलाहिजा करना चाहिए, ब्राह्मण है तो क्या परवाह करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। शाहू महाराज ने भी कहा ब्राह्मण हमारा नेता नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जाति का नहीं। ज्योतिराव फुले ने कहा 10 जुलाई 1887 को, 10 जुलाई 1887 मृत्यु पत्र लिखा और मृत्यु पत्र में ज्योतिराव फुले ने लिखा कि मेरे शरीर पर, मरे हुए शरीर पर ब्राह्मण की छाव भी नहीं पड़नी चाहिए। और मृत्यु पत्र लिखा, वकील के सामने लिखा, होशो हवास में लिखा, सबूत के साथ लिखा, गवाह के हस्ताक्षर लिए और उसमें एक गवाह ब्राह्मण भी। सही है उसका। बाबा साहब ने भी कहा था 1927 में कहा था पुरोगामी ब्राह्मण और सनातनी ब्राह्मण, मतलब मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। वही बाबा साहब 36 को कहते हैं पुरोगामी ब्राह्मण और सनातनी ब्राह्मण एक ही शरीर की दो भुजा है। इस पर कोई वार करेगा तो ये हाथ मदद को, आप बीजेपी पर वार करोगे तो कांग्रेस मदद के लिए आएगा, कांग्रेस पर वार करोगे तो सीपीआई मदद के लिए आएगा, अगर टीएमसी पर वार करोगे तो कांग्रेस मदद पर आएगा। आज ऐसा हो रहा है। और बाबा साहब ने 1955 में एक किताब लिखी, प्रोविंशियल स्टेट्स ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषावार प्रांत रचना। उसमें बाबा साहब प्रस्तावना में कहते हैं एक ही मुद्दे पर मैंने अगर 2 बातें कही है, एक ही मुद्दे पर, एक ही विषय पर, एक ही बिंदु पर अगर मैंने 2 बातें कही है और वे 2 बातें परस्पर विसंगत है, विरोधी है, तो मेरी दूसरी बात को मानो, पहली बात को छोड़ दो। खुद बाबा साहब ने कहा। मतलब अभी 1927 में क्या कहा कि मेरा ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणवाद को विरोध है। वही बाबा साहब 1936 में क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद, सनातनी ब्राह्मण और पुरोगामी ब्राह्मण ही थे। अभी 27 का मानना चाहिए या 36 का मानना चाहिए। और हमारे जो पारंपरिक अम्बेडकरवादी लोग हैं वो 27 का मानते हैं, 36 का नहीं, क्योंकि 55 का मालूम नहीं। तो हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों ने दोस्त और दुश्मन की क्लियर पहचान करा दी है, जैसे ईवी पेरियार रामास्वामी ने की थी। ये संघर्ष उन्होंने किया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाकर। और आखिरी बात ये की जागृति के लिए ओबीसी की सच्ची रामायण लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब, ब्राह्मणों ने इस पर केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर की पाबंदी उठाई। ये सुप्रीम कोर्ट से आई किताब है सच्ची रामायण। मतलब उन्होंने जो ब्राह्मणों को सवाल पूछे हैं 15, उसमें ये भी एक सवाल है। जैसे बाबा साहब ने 24 सवाल पूछे थे ना, उसको ही कहते हैं रीडर्स इन हिंदुइज्म। तो ये भी पेरियार रामास्वामी ने भी 15 सवाल पूछे और उसमें एक सवाल ये भी है सच्ची रामायण, उसमें एक उनका सिंपल सवाल है, आपको बता देता हूं। रामायण हमको पढ़ाया जाता है कैसे कि सीता बचपन में शिवधनुष्य को झुकाकर डोरी लगा, ऐसा है ना, शिवधनुष्य को झुकाकर कमान बनाकर डोरी लगा, ऐसा कहते हैं। वही शिवधनुष्य रावण नहीं उठा पाया, जो सीता बचपन में उसको डोरी लगाती थी उसकी कमान करके, वह धनुष्य रावण नहीं उठा सके, लेकिन रावण सीता को उठा सके।
ऐसा क्यों? ऐसा सवाल उन्होंने पूछा। ये है सच्ची राम। सीता जिस धनुष्य को बचपन में डोरी लगाती थी कमान करके, वो धनुष्य नहीं रावण उठा पाया, वो धनुष्य नहीं उठा पाया, सीता को उठा पाया। ऐसी बात किसी को भी हंसी आ सकती, यही है रामायण, दूसरा कुछ नहीं। ये विचार में संभ्रम, विचार में भ्रम, विचार में भ्रांतियां फैलाने के लिए लिखा है। तो ये किताब सुप्रीम कोर्ट से आई है। और चमत्कार बताओ, और बीएसपी ने इस पर की, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुला किया और बीएसपी ने इस पर पाबंदी लगाई। अभी बीएसपी क्या चाहती है पता नहीं, लेकिन बीएसपी ने इस पर, जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब उस पर पाबंदी लगाई। तो पहला काम उन्होंने किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाने के लिए ये गले में ढोल बांधकर हाथगाड़े पर खड़ा रह के सांप और ब्राह्मण का, और पहला काम कांग्रेस से इस्तीफा, फिर ये जन आंदोलन, फिर वैकोम का सत्याग्रह, और आखिरी में ये काम किया। अभी इसी किताब पर एक किताब आई आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर के ललई सिंह यादव, वो भी रामायण में है ना, वही किताब है, थोड़ा कम ज्यादा होगा लेकिन किताब वही है। मुझे लगता है पिछले महीने में उनका भी जन्मदिन या स्मृति कुछ हुआ तो आया है। तो ये जो हमारे मूल निवासी महापुरुष है, इनका ये संघर्ष है साथियों। मैं एक बात बीच में कहते कहते रह गया कि आज भी साउथ इंडिया में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं। जब ईवी पेरियार रामास्वामी कांग्रेस के सदस्य बने, फिर प्रेसिडेंट बने, फिर इस्तीफा दिया, उसके पहले तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन पेरियार ने जैसे कमाल नेतृत्व की संभाली, तब से लेकर आज तक तमिलनाडु में कांग्रेस कमजोर, और तमिलनाडु ही क्यों, पूरे साउथ इंडिया में कमजोर। और जैसे ही कांशीराम जी उत्तर प्रदेश में आए, उन्होंने पहला काम किया, कांग्रेस को कमजोर किया और 6% पर रहा। आज कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 6%। आज कांग्रेस ना के बराबर है, कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए 2 आदमी जिम्मेदार है, मान्यवर कांशीराम जी और ईवी पेरियार रामास्वामी। ये बात कांग्रेस जानती है, कांग्रेस के ब्राह्मण जानते हैं, आरएसएस जानती है, आरएसएस के ब्राह्मण जानते हैं, बीजेपी और सारी पार्टी और उनके ब्राह्मण जानते हैं। इसलिए उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम उधर चलाया कि ब्राह्मण का प्रस्थ बढ़ाने का। इसके लिए उन्होंने सिनेमा का उपयोग किया। और कोई भी साउथ इंडिया का एक्टर देखो, पहले वो एक्टर बनता है, फिर देवी देवता का रोल करता है, फिर नेता बनता है, कोई भी देखो। इस तरह से उन्होंने वहां की स्थिति को काउंटर किया और ये घुस गए। नहीं तो किसी प्रदेश में उनको घुसने का भी मौका नहीं था। लेकिन उन्होंने सिने सृष्टि की दृष्टि, सिनेमा के माध्यम से, सिने सृष्टि के माध्यम से पूरे साउथ इंडिया पर आज कब्जा किया है। और कभी नहीं इतना वहां देव धर्म या देवी देवताओं का प्रश्न, धर्म का और भगवान का प्रश्न बढ़ गया। और केवल सिनेमा के माध्यम से जो भी हीरो रोल करता है वो भगवान राम का, कृष्ण का, जो भी है बढ़िया ढंग से करते हैं, लोकप्रिय होते हैं, चुनाव में खड़े रहते हैं, चुनकर आते हैं, बस वही व्यवस्था लागू। अब ये जो आंदोलन मैंने आपको समझाया, सुनाया, बताया साथियों, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इससे क्या ग्रहण करना चाहिए? अगर हम ईवी पेरियार रामास्वामी के अनुयायी है, उनका आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आंदोलन चलाते समय हमने क्या सीख लेनी चाहिए? तो सबसे पहली तो सीख ये लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बाप छोड़ा, परिवार छोड़ा, विचार को नहीं छोड़ा। उन्होंने बाप छोड़ा, परिवार छोड़ा, विचार को नहीं छोड़ा, अपने आंदोलन को नहीं छोड़ा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ा। हमने भी यही सीख सीखनी चाहिए। ये काम करने के लिए सबसे पहले माँ बाप से झगड़ा करना पड़ता है, भाई बहन से झगड़ा करना पड़ता है, रिश्तेदारों से झगड़ा करना पड़ता है, और फिर बीवी से भी झगड़ा करना पड़ता है। मतलब हमारे पहले जो रिश्तेदार है उनसे झगड़ा करना पड़ता है। आज सभी विरोध करते हैं इसका। तो उन्होंने ऐसे नहीं होने दिया। ठीक है, बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, नहीं गए दोबारा घर। यही काम ज्योतिराव फुले ने किया।
ज्योतिराव फुले को बाप ने घर से बाहर निकाला था, उन्होंने भी बाप छोड़ा, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, आंदोलन नहीं छोड़ा। तो हम अगर इनको अपना आदर्श मानते हैं और इनका ही आंदोलन आगे चलाना चाहते हैं, तो हमने भी आज कसम खानी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए, निर्णय बनाना चाहिए कि कोई भी आपत्ति आए, ये काम हम नहीं छोड़ेंगे। परिवार आड़ा आए, माँ बाप आड़े आए, पत्नी आड़ी आए, कोई भी इसमें अगर व्याध ये बनता है, बाधा बनती है, तो उस बाधा को हम लेते। ये सीखनी, अगर हम ईमानदार है, अगर उनका ही काम करना चाहते हो और उनका काम अगर करना है, तो ये मुसीबत आएगी, ये संकट आएगा, ये बाधाएं आएगी, तो ये करना होगा। दूसरी सीख ये लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उनकी 3 बातें नहीं मानी। नंबर 1, वैकोम का जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, मंदिरों के रास्ते पर अछूतों पर चलने का अधिकार, उसमें कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की। दूसरा, उन्होंने अछूतों के लिए और ओबीसी के लिए नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन मांगा था, आरक्षण वो नहीं दिया। और तीसरा, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण आचार्य और ब्राह्मणेतर के लिए ब्राह्मण आचार्य, इसका भी उन्होंने विरोध किया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसका मतलब है विचारधारा के साथ उन्होंने कोई समझौता, सौदेबाजी नहीं की। तो हमने भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनको मानते हैं और उनका ही आंदोलन चलाने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, तो हमने भी समझौता नहीं करना चाहिए, दलाली, सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम बाबा साहब का भाषण तो बोलते हैं, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, भाषण तो बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? एजुकेट, ऑर्गेनाइज और कॉम्प्रोमाइज। भाषण एक होता है, व्यवहार दूसरा होता है। जो भाषण है वो अलग होता है, व्यवहार दूसरा होता है। अगर हमने आज तक बाबा साहब को और महापुरुषों को मानने वाले किसी भी संगठन और नेता ने अगर कांग्रेस और ब्राह्मणों के साथ समझौता नहीं किया होता, तो आज बीजेपी की सरकार नहीं है। समझौते की वजह से आएंगे हमारे बहुत सारे हमारे लोग, बीजेपी जो आज निर्णय ले रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे निर्णय क्यों ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी के पास 303 एमपी है, उसमें 77 SC ST है, 77 जो पुनः पैक्स से चुनकर गए। अभी 303 में से 77 माइनस करो, 226 बचते हैं। 226 सरकार चलाने के लिए कितने लगते? 72, 272। इसका मतलब 77 SC ST के एमपी ने अगर आज विड्रॉ किया समर्थन, तो आज मोदी की सरकार गिर सकती है। इसका मतलब मोदी सरकार जो निर्णय ले रही है वो हमारे ही बड़ों के ताकत पर है। तो दोषी मोदी है, अमित शाह है, हमारे बड़वे हम दोषी है। जो पुनः पैक्ट से चुनकर जाने वाले, वही तो बाबा साहब ने उस समय कहा था कि पुनः पैक्ट डिसफ्रेंचाइज आवर पीपल। पुनः पैक्ट ने हमारे लोगों को मत के अधिकार से प्रभावित कर दिया। कैसे? बाबा साहब ने कहा था, हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं जाता, और जिसको चुनना नहीं चाहते साला वो चुनकर जाता है। हमारी समस्या पुनः पैक्ट के चुनकर जाने वाले हमारे लोग हैं। वो तो हमारे पुराने दुश्मन है ही, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन ये हमारे लोगों की वजह से निर्णय ले रहे। हमारे लोगों ने समर्थन वापस किया या संसद में विरोध किया, तो वैसे निर्णय किसानों के खिलाफ, कामगारों के खिलाफ, नीट के नहीं ले सकते। तो समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया और किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। जस्टिस पार्टी छोड़ी, फिर द्रविड़ कजगम छोड़ा और फिर द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम छोड़ा, लेकिन समझौता नहीं किया। अपना काम वो आगे बढ़ाते रहे। तो यही सीख हम लोगों ने लेनी चाहिए कि दुश्मन के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कोई भी इस काम करते समय हमें व्यवधान करेगा, संकट पैदा करेगा, विरोध करेगा, हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन संगठन को नहीं छोड़ देंगे। अगर ये 2 सीख हम लेते हैं
तो आज हम बामसेफ केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में ईवी पेरियार रामास्वामी की जो 142वीं जयंती मना रहे हैं, उस मौके का फायदा हम ले रहे हैं, ऐसा माना जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो, नहीं तो हम भी केवल दूसरों की तरह जयंती मनाएंगे और दूसरों के जुलूस में शामिल होंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस जीवन संघर्ष इतना ही नहीं, बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन 1-1.5 घंटे में बहुत बड़ा संघर्ष नहीं बताया जाता। ये सारा संघर्ष गूगल पर है, नेट पर है, आप गूगल से जानकारी हासिल कर सकते हो। और साउथ इंडिया में सबसे बड़ा पहला आंदोलन उधर से ही खड़ा हुआ है। उस साउथ इंडिया को हम जोड़ना चाहते हैं। ये साउथ इंडिया द्रविड़ लोग हैं, इनकी जितने भी पार्टियां हैं हिंदी और हिंदू के विरोधी है। जस्टिस पार्टी भी हिंदी और हिंदू के विरोधी, द्रविड़ कलगन भी हिंदी और हिंदी के विरोधी थे। द्रविड़ मुन्नेत्र कचगन भी हिंदी और हिंदू के विरोध में थे। हिंदी और हिंदू दोनों का विरोध वे करते हैं, आज तक करते रहे हैं, लेकिन उनका अभी ब्राह्मणीकरण हो रहा है। फिर भी स्टालिन जो है वो सही ढंग से काम अभी वह चला रहा है। लेकिन हमारे जो साउथ इंडिया के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों तक ईवी पेरियार रामास्वामी की विचारधारा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस जानकारी का हथियार के तौर पर उपयोग करना चाहिए। और यहाँ जो साउथ इंडिया के लोग रहते हैं, उनको इस विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आशा है कि मेरी बातें आपके समझ में आई होंगी और आप इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और दिल्ली में रहने वाले साउथ इंडिया के लोगों को इस विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने